हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि दो फ्रेंड्स हैं ए और बी। ठीक है, ए जो है वो एक पर्टिकुलर काम को 14 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो लिख दो तुम टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, पूरा काम ए जो है वो 14 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो फिर वर्क डन बाय ए इन 1 डे, एक दिन में ए कितना काम करता है बताओ, 1/14 कर देंगे। ठीक है सर, अब वही उसका फ्रेंड है बी, तो बी को कितना टाइम लगता है वो काम कंप्लीट करने में, तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट होल वर्क इज 21 डे। बी जो है वो 21 दिन में पूरा काम करता है। क्लियर है, तो वर्क डन बाय बी इन 1 डे, एक दिन में बी कितना काम करते हैं, तो बताओ क्या करेंगे 1/21। ठीक है क्लियर, अब क्या हुआ, दोनों ने मिलके काम करा 7 दिन तक। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगी क्या, वर्क डन बाय ए एंड बी। ए और बी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में इनका कितना काम होता है, पहले वो निकालते हैं हम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 1/14 प्लस 1/21, मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया। क्लियर है, ठीक है, चलो ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 42। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 2, दिस विल बी इक्वल टू 5/6 आ गया। ठीक है, 5/42। ठीक है राइट, देखो अभी एक दिन का काम आया कि दोनों ए और बी दोनों एक दिन में इतना काम करते हैं। ठीक, लेकिन दोनों ने 7 दिन मिलके काम करा है, तो फिर लिख दो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 7 डेज। तो बताओ 7 दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो मैं इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 7 दिन में काम मिल जाएगा कि दोनों ने मिलके 7 दिन में कितना काम करा है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 6, इसे कैंसिल आउट करो यहां से। ठीक, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, ये जो है इतना काम करेंगे 7 दिन में। क्लियर, ठीक है, अब देखो हमें पता है कि टोटल वर्क हम कितना मानते हैं, हमेशा 1 मानते हैं, है ना, मानते हैं ना, 5/6 ये याद रखना। ठीक है, तो देखो वो पूरा काम अगर मैं 1 मानती हूं तो उस पूरे काम में से 5/6 काम मानो इतना है, 5/6 काम। ठीक है, तो या ऐसे लो, ये पूरा काम है, इसके मैंने 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 6 हिस्से कर देती हूँ उसके। ठीक है, 5/6 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, हमने 5/6 काम कर लिया है। तो अब बताओ कितना काम बचा है अभी हमारा, हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क विल बी इक्वल टू, लिखो रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 - 5/6, पूरा काम 1, उसमें से ये काम दोनों ने मिलके 7 दिन में इतना काम कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम लो, ये हो जाएगा 6 - 5, ये हो जाएगा 1/6, तो 1/6 काम अभी बचा हुआ है। क्लियर है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए तो देखो बीमार पड़ गया, ठीक, अब ये काम अकेले बी को करना है। ठीक है क्लियर है, तो ये देखो नंबर ऑफ डेज, अब बी ये काम कितने टाइम में करेगा, तो ये देखो कि ये वाला काम बचा है। ठीक है, और बी क्या करता है, वर्क डन बाय बी इन 1 डे, एक दिन में बी कितना काम करता है बताओ, 1/21 काम करता है, या फिर ऐसे ले लो, रुको एक सेकेंड, बी पूरा काम 21 डेज में करता है। ठीक है क्लियर है, तो इतना काम कितने दिन में करेगा बी। ठीक, तो क्या करोगे तुम, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट टोटल वर्क कितना है 21 डेज में, तो टू कंप्लीट 1/6 वर्क हमें इतना काम चाहिए, तो कितने दिन में करेगा 1/6 × 21, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको तुम 3 से कर लो, 3 7 = 21, 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है क्लियर, तो इतना टाइम लगेगा बी को ये कंप्लीट करने में। क्लियर है, लेकिन बच्चों ये बताओ कि ए और बी दोनों ने 7 दिन पहले काम करा है। ठीक है,
दोनों ने मिलके 7 दिन काम करा है, ये तो ए और बी ने करा। अब बी को आगे कितना टाइम लग रहा है, अब बी को लग रहा है आपके कितना टाइम, 7/2 डेज लग रहे हैं। और तो टोटल अगर मैं काम निकालूंगी तो टोटल बताओ कितना लगेगा, 7 + 7/2 ही तो लगेगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2, 2 7 14 प्लस 7 करो तो ये हो जाएगा 21/2, दिस इज इक्वल टू 10 1/2 डेज। तो टोटल काम में 10 1/2 डेज लगेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक ए है और बी है, ठीक है। दे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज और बी, ए और बी दोनों मिला के जो है वो एक किसी भी पर्टिकुलर काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी दोनों एक काम को कितने दिन में करते हैं, 24 डेज में करते हैं। और ए और सी दोनों मिला के एक किसी काम को 36 डेज में करते हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो कितने दिन में काम होगा। तो देखो दिस इज टाइम टेकन बाय ए एंड बी, दिस इज टाइम टेकन बाय बी एंड सी, और ये क्या टाइम टेकन बाय सी एंड ए, ठीक है। क्लियर है। तो अगर मैं निकालू वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो मैं क्या करूंगी 1/18, ठीक है। अब मुझे निकालना है वर्क डन बाय बी एंड सी इन 1 डे, एक दिन में ये दोनों कितना काम करते हैं, तो क्या करूंगी 1/24। ऐसे वर्क डन बाय सी एंड ए, एक दिन में ये कितना काम करते हैं, तो 1/36, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे जो है मैं सारी वर्क डन को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। क्लियर है। तो देखो अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो सब में 2-2 दफा ए आ रहा है, 2 दफा बी, 2 दफा सी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सब में 2a और यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो 2 टाइम्स ऑफ बी, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे सी है, तो 2 टाइम्स ऑफ सी, ये कितना हो जाएगा 1/18, इसको ऐड करो 1/24, इसको ऐड करो 1/36, ठीक है। क्लियर है। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 72, और ये कितना हो जाएगा 4 + 3 + 2, ये हो जाएगा हमारा 9/72, ठीक है। 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 4 = 12, ठीक है, 1/8। अब मैं अगर ये वाला 2 नीचे लेके आती हूँ तो वर्क डन बाय ए बी एंड सी कितना हो जाएगा 1/8, इसको नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा 1/16, ठीक है। तो ये ए बी और सी तीनों जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो इतना काम होगा एक दिन में। तो टाइम टेकन, अब इसको इरेज कर दो यहाँ पर, टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू वर्क टुगेदर, कितना टाइम लगेगा। अब इफ दे वर्क टुगेदर 16 डेज, मैं क्या करूंगी 1/16 का रेसिप्रोकल लोगे तो कितना आ जाएगा 16 डेज। क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्या है यहाँ पे, ये जो है टैंक है ना, 3 टैप्स है मानो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। टैंक ए कैन फिल द टैप ए कैन फिल द टैंक इन 8 मिनट्स। देखो ये हमारे पास में एक टैंक है, ठीक है। यहाँ पर एक टैप लगी हुई है ए, ठीक, और एक लगी हुई है टैप बी, ठीक। ए का काम क्या है, इस टैंक को भरना, और बी का काम क्या है, इस टैंक को खाली करना, ठीक है। क्लियर आ रहा है समझ में। तो ए जो है इसको कितनी देर में भरती है, 8 मिनट में भरती है, ठीक है। तो लिखो ए का जो काम है टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क, है ना, कितनी देर में ये पूरा काम अपना कंप्लीट करती है, भरती है टैंक इन 8 मिनट्स, ठीक है। क्लियर है। तो अगर मैं निकालूं वर्क डन बाय ए इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये कितना काम करेगी, ये काम करेगी 1/8, ठीक है। क्लियर है। अब बी के बारे में बात करते हैं। बी क्या कर रही है, इसको खाली कर रही है, लेकिन बी का काम है यहाँ खाली करना। तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क, बी कितनी देर में पूरा काम कर रही है,
तो बी 12 मिनट में पूरा काम कर रही है अपना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय बी इन 1 मिनट, 1 मिनट में बी ने कितना काम करा, 1/12, ठीक है, क्लियर। अगर मैं निकालूं दोनों चीजें अगर एक साथ काम कर रही हैं, ठीक है, तो कितनी देर में ये भर जाएगी। अब ये देखो कि ए भर रही है, बी खाली कर रही है, बी का काम तो उल्टा हो गया ना, तो हम बी का वर्क डन बाय ए एंड बी जब निकालेंगे तो दोनों को ऐड नहीं करेंगे, हम इन्हें बी के साथ नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि बी भर नहीं रही है, बी खाली कर रही है, बी का काम उल्टा हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्लियर है। चलो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये एलसीएम आ जाएगा 24, 3 - 2, दिस इज 1/24। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 24 मिनट, ठीक है, क्लियर है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। यहां पे क्या है, 12th क्वेश्चन में एक टैंक है, ठीक है। यहां पे देखिए 3 टैप्स है हमारे पास, ये टैंक है, ये टैप ए है, फिर एक बी है और एक सी है। ए जो टैंक है वो 3 घंटे में भर रही है इसको, ए का काम जो है वो भरने का है, ठीक। ये भर रही है और बी और सी दोनों का काम जो है वो खाली करने का है टैंक को। तो ए जो है वो कितनी देर में भर रही है, 3 घंटे में भर रही है। तो लिखो टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क, कितनी देर में इसने अपना काम पूरा करा, ये टैंक भरी है 3 घंटे में भरी है, ठीक है। तो लिखो वर्क डन बाय ए इन 1 आवर, 1 घंटे में ये कितना काम करेगी, 1/3 काम कर देगी 1 घंटे में, ठीक है, क्लियर। अब देखो बी का करते हैं, बी कितनी देर में कर रही है, बी 4 घंटे में कर रही है, ठीक है। तो लिखो टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 4 आवर्स, ठीक। बी का काम क्या है यहाँ पे, टैंक को खाली करना, ठीक। अब लिखो वर्क डन बाय बी इन 1 आवर, 1 घंटे में बी कितना काम करेगी, 1/4 काम करेगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब हम ए और बी दोनों टैप खुली है, ए भर रहा है, बी खाली कर रहा है, तो कितनी देर में हमारी टैंक भरेगी, ठीक है। तो क्या करूंगी मैं, वर्क डन बाय ए एंड बी निकालना है हमें, अभी ए भर रही है, बी खाली कर रही है, तो मैं क्या करूंगी 1/3, लेकिन मैं इसको प्लस नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं इसको माइनस करूंगी। माइनस क्यों करूंगी, क्योंकि इसका काम उल्टा है, निकालने का है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, आया समझ में। तो देखो ये हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा 1/12। इसका मतलब कितनी देर लगेगी टैंक को भरने में, 12 आवर्स, ठीक है, 12 घंटे में हमारी टैंक का भर जाएगी, क्लियर है। चलो अब इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और टैप है यहाँ पर, वो है सी, ठीक है। तो सी कितनी देर में काम करती है, सी 6 घंटे में इसको खाली करती है। तो लिखो टाइम टेकन बाय सी कितना है, 6 आवर, 6 घंटे में खाली कर रही है सी इसको। तो इसका वर्क डन बाय सी कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना काम करेगी, 1/6 काम करेगी, ठीक। अब टैंक वो फिल एकदम, ठीक है, अब तीनों खोल दिए हमने, राइट। तो बताओ कितनी देर में ये खाली होगी, तो मैं क्या करूंगी, अब तीनों टंकियां चल रही है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ए बी और सी, क्या करेंगे हम, ए का करो 1/3, ठीक है, बी का कितना था 1/4, लेकिन माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि बी खाली कर रही है, इसीलिए सी में भी नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि सी भी खाली कर रही है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तीनों को करूंगी तो मैं, दिस विल बी 12 - 1, ठीक। तो देखो माइनस का क्यों आया है साइन, क्योंकि ये पूरी हमारी टैंक खाली हुई है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तीनों एक साथ कितनी देर में खाली कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 आवर्स में खाली हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 125 ऑफ अ 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन। एक ट्रेन है 125 मीटर लॉन्ग, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है वो है 625 मीटर लॉन्ग, ठीक। ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पास करेगी, इससे मतलब निकल के यहाँ पे आ जाएगी वाली ट्रेन, ठीक है। क्लियर है। तो देखो इसमें जो हम डिस्टेंस लेंगे ना वो क्या लेंगे, दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये ट्रेन पूरी यहां से पास होके जब इधर आएगी तो दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड कर लो, मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 750, ठीक है। लेकिन ये मीटर्स में है, स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आर मैं ऊपर लेके आती हूँ, ठीक। इस किलोमीटर को मीटर करो तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और 1 घंटे को अगर मैं सेकेंड में करती हूँ तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। क्लियर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर कितना आंसर आएगा 60 सेकेंड्स, या फिर इसको लिख सकती हो 1 मिनट, ठीक है। क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या है, एक ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 50। एक ट्रेन है वो कितनी लंबी है 150 मीटर्स, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ टेलीग्राम पोस्ट, ठीक है। इसको कितना टाइम लगता है एक जगह से पास होने में। तो देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस है 150 मीटर, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं इस आर को उठा के ऊपर कर दूं, देखो यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, है ना। ये है मीटर्स में, ये हो जाएगा 50, किलोमीटर को मीटर में करो 1000 से मल्टीप्लाई, आर को सेकेंड में करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3600 सेकेंड्स करेंगे ना। 1 घंटे में इतने ही तो सेकेंड्स होते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, सॉरी 0, मीटर से मीटर कर दिया, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व क्या आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो उससे पहले हम थोड़ा सा ना कुछ समझ लेते हैं। देखो दो ट्रेन है, ठीक। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक, तो कितनी देर में दोनों एक दूसरे को पास करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे ना वो दोनों ट्रेन का जो होगा वो सम लेंगे हम, ठीक है। ये कितनी लंबी है कितनी लंबी है दोनों को ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस इतना बनेगा। और जो स्पीड होगी ना हमारी वो सब्ट्रैक्ट होगी। मानो अगर ये ए है और ये बी है तो हम इसकी टोटल स्पीड ए माइनस बी लेंगे, ठीक। क्योंकि देखो जब तुम ट्रेन में बैठ के जाते हो और पेड़ पड़ता है तो कितनी तेजी से पेड़ निकल जाता है कि नहीं। वहीं अगर एक ट्रेन ऐसे करके ऐसे जा रही है तुम ऐसे जा रहे हो तो ये ट्रेन और तेजी से निकलती है पास में, ठीक। लेकिन अगर ये भी ट्रेन इसी डायरेक्शन में तुम भी इसी डायरेक्शन, तो काफी देर तक आप लोग जो है साथ में चलते रहते हो दोनों ट्रेन, है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, अगर दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो जो डिस्टेंस होता है वो दोनों को ऐड करेंगे, स्पीड जो होती है वो भी ऐड करोगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, यहाँ पे एक ट्रेन का जो डिस्टेंस है कितनी लंबी है, उसकी जो लेंथ है तो वो है 350 मीटर्स, ये L1 है। दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है 250 मीटर्स। तो टोटल जो लेंथ होगी यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे दोनों को तो ये कितना बन जाएगा आपका 600 मीटर्स, ठीक है। अब दोनों की जो स्पीड है S1 है वो कितना है यहाँ पर 42 किलोमीटर पर आवर और S2 कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों का
स्पीड होगी, फाइनल स्पीड, वो कितनी हो जाएगी, दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ऐड करो, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अभी कह रहे हैं कितनी देर में दोनों एक दूसरे को पास करेंगे, तो जो टाइम होगा दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं ये आर उठा के ऊपर रख दूं, ठीक, ये किलोमीटर का मीटर में कर दूं, 1000 से मल्टीप्लाई, और यहां पर मैं क्या करूंगी, इस आर को मैंने सेकेंड्स में कर दिया। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, 6 1 से 6 बचा, 6 2 से 12, ठीक है, 1 3 00 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 हमारा कहाँ आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 30 सेकेंड्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो क्वेश्चन 16 में क्या है, दो ट्रेन है, ठीक है, दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, ये 250 मीटर्स है, इसकी है 350 मीटर्स। ठीक है, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी, मैं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मैं जो टोटल डिस्टेंस वो लेंथ होगी वो क्या करेंगे, ऐड, तो दोनों में ऐड ही करना है, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए ट्रेन। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा 600 मीटर्स। ठीक, स्पीड, पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरे की स्पीड है वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। जब एक डायरेक्शन में होती है तो हम स्पीड को सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों को सबट्रैक्ट करो, 36 माइनस 30 हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तुम्हें टाइम निकालना है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना लोगे, 600 मीटर, ख्याल रखना यूनिट का, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। मैं ये आर उठा के ऊपर रख दूं, ये किलोमीटर को मैं क्या बना देती हूँ, मीटर्स बना देती हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करके, इसको सेकेंड्स बना दो। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, 1 2 3 1 2 3 6 6। ठीक है, कितना आ गया, 3 मीटर से मीटर कटा, 360 सेकेंड्स। ठीक है, इसको तुम मिनट में कर लो, 60 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 मिनट्स। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।